सुनिए, तो वास्तविक संख्या खत्म करने के बाद चैप्टर कौन सा है? बहुपद। बहुपद का देखते हैं कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, एक सवाल यहां से शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3 और -10 है? निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3 एवं -2 है? अब यहाँ पे सबसे पहले शून्यक का मतलब हल होता है, सॉल्यूशन होता है, एक्स का मान होता है, ये बात तो पता है ना। शून्यक का मतलब हो गया हल, सॉल्यूशन, एक्स का मान। तो द्विघात बहुपद में एक्स का मान कई निकलता है? 2 गो। तो यहाँ एक्स का 2 गो मान दिया हुआ है। अब बता रहा है कि इसमें चारों बहुपद में से आपको छांट के बताना है किसको सेटिस्फाई कर रहा है। चारों बहुपद में से ए, बी, सी और डी, इन चारों बहुपद में से ये 3 और 10, 3 और -10 किसका आंसर है? इसमें से चारों में से चेक करने का सिर्फ एक तरीका, ठीक है ना। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि बहुपद का माने एक आध टाइप का ऑब्जेक्टिव छोड़ दें तो अधिकांश ऑब्जेक्टिव सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा लिखाए होंगे, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा? -b/a। क्या होता है? -b/a। अल्फा प्लस बीटा -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा है, दोनों को जोड़िए, कितना आएगा? माने हम लोग को 2 गो शून्यक दिया है, तो एगो अल्फा दिया है और एगो बीटा दिया है। तो अल्फा और बीटा अगर हम ऐड कर लेते हैं, 3 और -10 ऐड कर लेंगे तो कितना होगा? -7। वेरी गुड। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया -7 और अल्फा इंटू बीटा माने दोनों को गुना कर लेंगे तो कितना होगा? -10 का गुना 3 से करेंगे तो -30 हो गया। अब एक बात अगर मान लीजिए किसी के दिमाग में, सॉरी यहीं से मिला लेते हैं, कितना बढ़िया तो दिख रहा है कि अल्फा इंटू बीटा -30, तो -30 मिला और सब में -30 है, माने 2 गो में। अब अगर एक बात समझिए, माने अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकल गया? बाबू आगे देखो, बेचैन हो गया, तड़पन इसका रुक नहीं रहा है। अच्छा, ई और समीरवा का देखो ध्यान से, ये दोनों गोड़ा कोना कोनी बैठ गया है। अभी सबकी प्रेम ज्वाला धधक रही है, तो ये उसको देख ले रहा है, आई गोपी को देखने के बहाने इसको देख रहा है। वो कौन था पाठवारी बाबू जो उसका नाम क्या था पाठवारी? अरे इसमें नहीं, राधा जी कृष्ण जी से बात करने के लिए बेचैन रह रहे बिहारी के दोहे, तो उसमें राधा जी कृष्ण के लिए बेचैन रह रही हैं, तो उनका बांसुरी उसरी छुपा दे रही हैं, क्यों बतिया ले। अभी दोनों सबसे पहले तो डिवोर्स हो गया, अलग अलग बैठ गया है ये सब। अब प्रेम इस सब कंट्रोल के बाहर है। अब देखो दोनों को ऐसा मंद मंद मुस्कुरा रहा है कि सर मैंने मजा तो आता है आप जो हम लोग का प्रेम प्रसंग आप क्लास में सुनाते हैं। तो देखो बाबू यहाँ देखो, ठीक है, ये देखते हैं हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। हो गया आज का कोटा, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? -30, और -30 होता है C/A। C/A होता है -30 C/A। अब ध्यान से देखो, C/A, ए का मान तो यहाँ 1 है सब में, तो C/A -30/1 इहो -30 हो गया, -30/1 इहो -30 हो गया भाई, +30/1 +30/1, तो हई दोनों तो ऑप्शन अभी कट गया, कट गया ना। ये दोनों ऑप्शन सी और डी अभी कट गया, क्योंकि हम लोग का आ रहा है -30, ये दोनों में है C/A करने पर +30, तो ये दोनों ऐसे ही कट गया। अब खाली हम लोग का चुनाव करना है ए और बी में से, तो ए और बी दोनों में -30 है, -30। तो अब आप यहाँ पे चलिए कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, और ये होता है -b/a। क्या होता है? -b/a। अब एक बात बताओ कि -b/a होता है तो b का मान कितना हुआ? कितना हुआ? +7। ये बात ध्यान रखिएगा, -7 मत मार दीजिएगा। -b का मान -7 है, तो माइनस और माइनस चल गया आपस में मिलके, ठीक है ना। तो अभी क्या बचा? सिर्फ 7 बचा। तो b का मान कितना है बाबू? अब बताओ कि C/A का मान -30 और b के जगह पर क्या रहेगा भाई? 7। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? तो ये थोड़ा सा हम लेंदी करके समझा दिए हैं, लेकिन आपको इतना दिमाग लगाना नहीं है, सीधे अपना देख लेना है कि -b/a कितना हो रहा है और C/A कितना हो रहा है, और चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही लगता होगा उस पर टिक कर देना, हो जाएगा ये सवाल। तो ये सवाल एक देख लीजिए, इस सवाल के पैटर्न पर ये नहीं है कि -3 और -10 देगा तभी बनाएंगे,
3 और -10 के जगह पर कुछ भी रहेगा तो हम लोग इसी तरह से डील करेंगे, हो जाएगा, हो जाएगा ना। भुनाते हैं खाली रास्ता पे। चलो, -3 और 10 पे कुछ और रहेगा। यह देखिए अगला सवाल, 2 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का कि यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग 3 दिया है, माने अल्फा प्लस बीटा दिया है, कितना दिया बाबू 3, और गुणनफल माने अल्फा इंटू बीटा दिया है कितना। तो इस पर एक और बात बता दे रहे हैं, ये दोनों सवाल माने आप चाहें तो उस प्रक्रिया से इसको भी बना सकते हैं, अभी यहाँ पे एक फार्मूला लिखा दे रहे हैं, आप चाहें तो इस फार्मूला पर उसको भी बना सकते हैं, ठीक है ना, दोनों बन जाएगा। तो इसके लिए एक फार्मूला लगता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अच्छा, ये बहुपद निकालने का फॉर्मूला है, क्या निकालने का, कब, जब अल्फा एंड बीटा दिया हो, ठीक है ना, जब अल्फा और बीटा दिया हो तो हम लोग इस फॉर्मूला पर रखेंगे, सीधे एक बार में आंसर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, x² का x² हो गया, माइनस का माइनस हो गया, आपको यहां दिया है अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है ना। ध्यान से देखो, हम क्या बोले हैं कि आप इस फॉर्मूला पर इस सवाल को भी बना सकते हैं, लेकिन वहां आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ता। इस सवाल में ऑलरेडी यहां देखो शून्यकों का योग माने अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा 3 दिया हुआ है, तो यहाँ माइनस डालिए, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 3 रख दीजिए, एक्स के जगह पर एक्स रख दीजिए, प्लस का प्लस डालिए, और अल्फा इंटू बीटा भी दिया है कितना -2, तो -2 यहाँ रख देंगे। अभी प्लस माइनस आपस में कॉम्प्रोमाइज हो गया, कितना बच गया x² माइनस 3x माइनस 2, कौन सा ऑप्शन है, ये है ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत यहाँ पे, तो आप चाहें तो इस फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो उस प्रक्रिया पर बना सकते हैं, दोनों सवाल दोनों तरीके से बन जाएगा। ये देखिए, ऐसा सवाल मोस्ट प्रोबेबल है ये क्वेश्चन, ठीक है ना, ऐसा सवाल रहता ही रहता है, और सबसे सिंपल, देखते ही इसका उत्तर होगा, देखते ही ज्योति, देखते ही इसका उत्तर होगा। इसमें एक चीज और है, अभी हम करा देंगे इसको, तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, तो एक सवाल उसका भी देख के बताते हैं आपको। देखो, एक क्वेश्चन ऐसा है, हम कैसे इसको डील कर रहे हैं वो समझ लीजिए। एक बहुपद हम लोग का ये दिया हुआ है, बहुपद का टाइप पूछेंगे तो क्या बताइएगा, घात के हिसाब से, त्रिघात बहुपद, इसको द्विघात बहुपद। अब अगर पूछ रहा है कि इस पूरा, यहाँ देखिए ब्रैकेट है तो मतलब कि दोनों गुना में है, गुना में है तो अलग अलग नहीं बता सकते हैं, आज दोनों एक ही नहीं है, अलग अलग है, और दोनों को एक साथ करके आपको इसका घात बताना है। आपसे पूछ रहा है बहुपद ये और बहुपद ये, दोनों को गुना करेंगे तो इसका घात क्या होगा, तो आप क्या करिए, देखिए कि इसका हाईएस्ट कितना है, इसका हाईएस्ट, जब ये दोनों को गुना करेंगे तो आपको घातांक का नियम लगेगा, दोनों का चर समान हो, घात आधार समान हो जाएगा, यहाँ भी x और यहाँ भी x, तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो x का x हो गया, पावर 3 को 2 को, कौन सा ऑप्शन है, सी, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया, खाली इसमें बड़ा वाले घात का पावर ऐड कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके आधार पर एक सवाल तुम लोग से पूछ रहे हैं, आई देखो ज्योति, तुमसे ही पूछेंगे, पहला ले लिए, इसमें पहला ले लिए, पहला फर्स्ट वाला, ठीक है ना, पहले x का पावर 3 है, यहाँ पहला हो गया x का पावर 2, इसका घात हम बता दिए, 3 और 2 ऐड हो गया 5 हो गया। तुमसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं, x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, यहाँ पे है x प्लस x², बताओ इसका घात कितना होगा, 3, बोलो कितना घात होगा इसका, आंसर 5, ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर बहुपद ऐसे बिना ठीक किए हुए दिया हुआ है तो पहले बहुपद को ठीक करना है, मतलब कि बड़ा पहले लिख देना है, छोटा वाले को बाद में लिख देना, हमेशा 3 का गुना इससे होगा तो कितना होगा ज्योति, 5, गुनगुनाने से नहीं होता है। आइए इसको देखिए, इसमें तुमको एक आध चीज बता दे रहे, जिसमें से जितना भी सवाल ऐसे रहेगा वो सब सवाल हो जाएगा आपसे। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, चाहे सवाल रहे कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, कौन बहुपद है और चाहे कौन बहुपद नहीं है, इस बात को चेक करने का 3-4 तरीका। सबसे पहले चर पर फोकस करिएगा, किस पर, चर पर, किस पर फोकस करना है, चर पर।
तो चर पर फोकस करिएगा। दो तीन चीज ध्यान रखिएगा कि चर का पावर कभी भी माइनस में नहीं होगा। कोई दिक्कत? चर का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए। उसके बाद चर कभी भी नीचे नहीं होना चाहिए। चर बटा में नीचे नहीं होना चाहिए और कभी भी चर रूट में नहीं होना चाहिए। है तीन बात छोड़ दीजिएगा। वैसे तीनों है एक ही चीज, माने घात का ही बात है। अब स्क्वायर रूट का ही मतलब होता है चर का पावर 1/2, घात का माने स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो ये सब लगभग एक ही जैसा है, लेकिन आप याद रखेंगे इस फॉर्मेट में कभी भी हम लोग को दिया रहेगा तो वो बहुपद नहीं होगा। ध्यान से देखिए, कभी भी चर का पावर अगर माइनस में दिया रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। चर अगर बाटा में नीचे दिया रहेगा तो बहुपद, चर अगर रूट में दिया रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। इसके अलावा जो भी रहेगा वो सब बहुपद होगा। नहीं समझे? तो ये सवाल था निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। कौन बहुपद नहीं है? तो देखो तो कौन है में से रह रहा है, में से जौन होगा कौन बहुपद नहीं होगा। कौन नंबर है? डी नंबर। कौन नंबर? जिन लोगों का सी में आ रहा होगा दिमाग गलत है। सी में 1/2 गुना एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कहाँ गुना होगा? ऊपर। कहाँ गुना होगा? ऊपर 1 के साथ। यहाँ भी एक्स कहाँ गुना होगा? ऊपर 1 के साथ। तो यहाँ चर नीचे नहीं है, नीचे बटा रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं, संख्या रह सकता है, चर खाली नीचे नहीं रहेगा। तो देखिए ये भी एक बहुपद है, इहो एगो बहुपद है, ये भी एक बहुपद है, और यहाँ देखिए चर कहाँ हो गया है, तो ये बहुपद होगा। तो ये हमारा उत्तर हो गया कि डी नंबर बहुपद नहीं है। होप ये क्लियर हो गया होगा 4 क्वेश्चन। ठीक है ना? ये बगल में सबका हिंट नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।